जकरा शेरवली दा बोल साचे दरबार की जय। नौ देवियों की जय। माँ शाकुम्भरा की जय। अपने अपने कुल की देवियों की जय। माँ शक्ति की जय। श्री दुर्गा सप्तशती की जय। दुर्गा सप्तशती में 9वां अध्याय निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषि राज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार स्वर्गनाश होते देख निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपनी बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों देवताओं को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुए देख देवी ने अपने सूर्यप्रा नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भून गया और उसने देवी के मारने के लिए उनकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाण से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देख कर देवी ने अपने शंख बजाया और धनुष की टंकारों का भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही वो अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिस सुने बड़े बड़े बलवान को मध्य चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। उसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया। फिर सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ।
फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वह आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देख देवी ने अपनी मोहलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपनी बाणों से काटे सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तन कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर वो राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रधि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्र तथा बाणों को काट डाला। यह देख कर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाला निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देख चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर से अट्टहास लगाया। अभी वह निकलने भी ना पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडलू के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बार वहीं के प्रहारों से छीन भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महान पराक्रमी का चकनाचूर कचुम्बर निकाल कर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। बोल माता शाकुंभरा की जय। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अथ विकृत रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी सत्वकी और राजसी त्रिगुण देवी का वर्णन किया है वह सर्वा चंडिका, दुर्गा, भद्र और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निंद्रा है, जिनकी स्तुति मधुकेटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान
कांति वाली हैं। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 3 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। अज्ञापि उनका रूप भयंकर है, तथापि वह भक्तों को रूप सौभाग कांतियम महती संपदा को देने वाली हैं। वह अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परियाग, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुरतयामा महाकाली विष्णु की माया हैं, जिनकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई हैं, वह अतुल कांति वाली महिषा मर्दनी तथा तीनों गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी हैं। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तन मंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघ नीली हैं। वह उत्कट मद वाली हैं। उनका जंगन विचित्र है और वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण को धारण करती हैं। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्याय हैं, तथापि उनके 18 भुजा वाली मान कर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथ तक में क्रमशः को अस्त्र से उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू सुशोभित हैं। कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह सब मनुष्य और देवताओं का स्वामी होता है। हे नूप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई हैं और सत्य गुण प्रधान है, वह शुभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शोभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं। वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूप को तुमसे कहा। अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिनी और बाईं ओर क्रमश से महाकाली और सरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ हरिकेश का पूजन करें और उनके सामने आगे कही हुई 3 देवियां का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने 8-10 भुजी लक्ष्मी का, जो उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के समान 10 मुखी महाकाली का और
दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, आदि केवल 8-10 भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा 8 भुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभ सुर मर्दनी का पूजन करना हो तो उनकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देवे, इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्र में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह 8-10 भुजा वाली देवी पूजनीयत है। यही महिषासुर मर्दनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पूर्ण पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुर मर्दनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के अभक्षण पदार्थों से पूजित करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि के साथ मदिरा से भी पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मांग से पूजा का मांस और मदिरा से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमन, चंदन, सुगंध, कपूर और तंबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महिषा का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाली देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकग्रचित्त होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। आदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम यह उत्तम चरित्र का पाठ ना करें। आधे रात्रि का भी पाठ ना करना चाहिए, पाठ ना करें। आधे चरित्र का भी पाठ ना करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और दक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगदात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दे। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकग्रचित्त होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अविष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्य
को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती हैं। इसीलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उन से ही तुम्हारा सुख मिलेगा। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। हे मेरी माँ शक्ति, मेरे से कोई गलती हो, कोई भूल हो, कोई टूटी होगी हो माँ, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। और माँ जो भी ये आपका दुर्गा सप्तशती पढ़े या सुने, माँ सभी की मनोकामना आप पूर्ण करना। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।